Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel Learning Botany. So today in this video we are going to discuss about third law of Mendel's, जो कि है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट. सो ये थर्ड है और लास्ट ये लॉ है मेंडल का. सो लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो ये कहता है, इसका मेन जो प्रिंसिपल है दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर विल अकर इंडिपेंडेंटली. यानी कि इसमें जब वन पेयर ऑफ जो हम जीन बोल सकते हैं या कोई फैक्टर है, जब उसका सेग्रीगेशन होता है या उसका सेपरेशन होता है तो वो इंडिपेंडेंटली होता है. यानी कि वो कैरेक्टर जो है, वो ट्रेड जो है, वो किसी पर डिपेंडेंट या हम कह सकते हैं कि डिपेंड नहीं रहता, वो इंडिविजुअली अपने आप को एक्सप्रेस करता है इंडिपेंडेंटली, राइट. सो लेट्स सी. इसमें बेसिकली एक इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि मेंडल ने जब इस लॉ को दिया था तो उन्होंने जो है डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था, जिसमें उन्होंने लिया था. डाईहाइब्रिड का मतलब हमें पता ही है कि दो जब हम कैरेक्टर को कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल उन्होंने लिया था राउंड एंड येलो सीड, राइट, जो कि थे राउंड सीड और येलो का कलर था, राइट. दूसरा उन्होंने जो क्रॉस किया था वो किया था ग्रीन और व्रिंकल सीड के साथ. यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन है, व्रिंकल है. सो इस क्रॉस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में से क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं. तो आपको मेन फोकस करना है कि आप जो ये क्रॉस है उसको देखें कि वो किस तरीके से होता है. सो लेट्स सी. सो P1 जो पेरेंट है वो है ग्रीन और येलो. आप देख सकते हैं कि डाईहाइब्रिड क्रॉस है और हमने यहाँ पर होमोजाइगस लिया है और डोमिनेंट ये स्टेट है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है रिसेसिव, जो कि अगेन होमोजाइगस कंडीशन है. और यहाँ पर आप देखेंगे ये है P2 पेरेंट्स. और उसके बाद जब हमने गैमेट का सेपरेशन किया तो जो रेड वाला जो ये राउंड वाला जो है उससे आर गैमेट आया और येलो से आया वाई, और जो ग्रीन है उससे आया स्मॉल आर एंड जो विंकल है उससे आया स्मॉल वाई. जब हमने इनका क्रॉस किया तो हमें F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी मिलती है वो मिलती है राउंड और येलो, क्योंकि राउंड जो है डोमिनेंट है और येलो भी डोमिनेंट कैरेक्टर है. तो F1 जनरेशन में हमें जितने भी मिलेंगे, जो कैरेक्टर मिलेगा वो मिलेगा राउंड और येलो. अब उसके बाद जब उन्होंने राउंड और येलो जो सीड हमें ऑब्टेन हुए थे उसका जब उन्होंने सेल्फिंग कराया, सेल्फिंग इस तरीके से होगी, इस तरीके से जब सेल्फिंग करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब सेल्फिंग होती है तो हम इस तरीके से गैमेट को सेपरेट करते हैं. ये है मेल गैमेट ऊपर वाले और नीचे वाले होंगे फीमेल गैमेट. सो इसमें बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे हम गैमेट्स को सेपरेट करते हैं. सो लेट्स सी. सो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आपने यहाँ पर गैमेट यहाँ पर दिया, सबसे पहले आप लोग जो राउंड जो ये सीड है आर वाला, कैपिटल आर, उसका क्रॉस कराएंगे पहले कैपिटल वाई के साथ, क्योंकि ये राउंड येलो है तो हमें मिलेगा राउंड येलो. उसके बाद हम जो राउंड है उसका फिर स्मॉल वाई के साथ क्रॉस कराएंगे तो हमें मिलेगा राउंड और ये मिलेगा हमें स्मॉल वाई यानी कि रिंकल सीड. उसके बाद फिर हमने लेना है स्मॉल आर. स्मॉल आर का जो हम क्रॉस कराएंगे कैपिटल वाई के साथ कराएंगे, देन फिर स्मॉल वाई का ही हम कराएंगे स्मॉल आर का कराएंगे स्मॉल वाई के साथ, तो ये मिलेगा हमें ग्रीन रिंकल सीड. सो यही जो सेम जो हम देखते हैं गैमेट्स, वही हम इसको फीमेल गैमेट के लिए भी कंसिडर करेंगे. सो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो गैमेट्स हैं वो काम करते हैं और इनका हम क्रॉस करके लिखते हैं, इनको लिखने की कोशिश करेंगे. ये जो बाकी है वो मैंने लिखे हुए हैं और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप गैमेट को पहले जो है क्रॉस उनका करते हैं. तो सबसे पहले जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर के साथ क्रॉस करेगा, आप इसको ऐसे लिख दीजिए. कैपिटल वाई के साथ करेगा तो ये, यानी कि हमें जो ये फिनोटाइप मिलेगा वो मिलेगा राउंड और येलो. आप देख सकते हैं दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर हैं. उसके बाद इसका क्रॉस हम इसके साथ कराएंगे अगेन, तो कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, उसके बाद स्मॉल वाई. मैंने कैपिटल वाई यहाँ पहले इसलिए लिखा है क्योंकि हमेशा पहले हम डोमिनेंट कैरेक्टर को ही कंसिडर करते हैं, राइट. वही पहले एक्सप्रेस होगा जब उसको एक्सप्रेस होना है. उसके बाद हम देखेंगे इसका क्रॉस कराएंगे इसके साथ, तो आप देख सकते हैं कैपिटल आर का कराया हमने स्मॉल आर के साथ. उसके बाद कैपिटल वाई एंड देन कैपिटल वाई. उसके बाद अगेन फिर कैपिटल आर एंड देन स्मॉल आर इसके साथ क्रॉस कराएंगे, देन कैपिटल वाई का करेंगे स्मॉल वाई. तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप यहाँ का क्रॉस फिर अगेन यहाँ करके ये जीनोटाइप लिखेंगे. उसके बाद ये वाले क्रॉस यहाँ करके आप इस तरीके से जो है इनको हम लिखते हैं. सो मेन बात आती है कि इसका जो फिनोटिपिक जो रेशियो होता है वो क्या होता है. फिनोटिपिक रेशियो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमें मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर हमें दिखाई देते हैं, फॉर एग्जांपल
स्टेम की हाइट है, कलर है स्टेम का, फ्लावर्स का कलर है, सीड कैसा है, राउंड है, व्रिंकल है, तो वो सब कैरेक्टर आते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या फिनोटिपिक कैरेक्टर में। तो इसका जो फिनोटिपिक रेशियो है तो उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मिलेगा राउंड येलो सीड। ठीक है, तो देखते हैं राउंड येलो सीड कितने हैं। फर्स्ट राउंड येलो, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि हमें जो राउंड जो येलो मिलते हैं वो मिलते हैं 9। उसके बाद है राउंड ग्रीन, राउंड होंगे बट वो ग्रीन होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका राउंड ग्रीन, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, 1 2 और यहाँ पर 3, तो 3 हमें मिलते हैं राउंड ग्रीन। ओके, उसके बाद आता है व्रिंकल येलो, येलो है बट व्रिंकल है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं हमें मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 1 2 एंड 3, यानी कि स्मॉल आर है क्योंकि वो व्रिंकल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कैपिटल वाई है राउंड के लिए, तो यहाँ पर भी हमें 3 मिलेंगे। उसके बाद आता है व्रिंकल ग्रीन, जो कि हमें सिर्फ एक ही मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों ही रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। तो यहाँ पर जो हमें रेशियो मिलता है दैट इज 9:3:3:1। तो जो ये रेशियो है फिनोटिपिक रेशियो, यहाँ पर हमें ऑब्टेन होता है इन केस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा, जो कि काफ़ी इजी है इसको समझना। सो आगे में जो है जो भी कंप्लीट जो वीडियो है वो जेनेटिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और साथ ही जो है मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी, हम क्वेश्चन भी इससे जो है सॉल्व करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक